वेलकम बउआ जी। अभी देखेंगे कि हम लोग चलेंगे जो फंक्शन का जो रेंज है, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको कंपटीशन वगैरह में जो भी पूछता है, जेई मेन वगैरह एडवांस में, इससे काफ़ी रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी पढ़े हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग डोमेन और रेंज की बात। तो यहाँ रेंज अभी पढ़ेंगे हम लोग। रेंज का क्या मतलब हो गया? रेंज पहले तो डोमेन, सबसे पहले रेंज निकालने के लिए एक डोमेन जो आप देख रहे हैं कि रियल एक्सिस पे जो -∞ से +∞ तक जो वैल्यू इनपुट रखते हैं किसी फंक्शन में, रखते हैं फंक्शन में, वो डोमेन होता है। जिसके लिए वो फंक्शन जो फाइनाइट वैल्यू देता है, एग्जिस्ट करता हो, रियल वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। और तब हम लोगों को क्या कहना है कि रेंज क्या होगा, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका डोमेन होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हमारा आउटपुट देगा, उसको रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो यही है यहाँ पे। कैसे कैसे किसी फंक्शन का, क्योंकि जानते हैं आप कि रेंज की बात करेंगे। रेंज जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज का, जैसे कोई बंदूक से गोली चलाता है तो उसका रेंज क्या है, कहाँ तक गोली जाता है। इनपुट डालें हम लोग, क्या गोली डालते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारा। ठीक है, कहाँ तक डिस्टेंस जाएगा उसका, कितना लेंथ डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसी तरह है यहाँ पे, किसी चीज का डोमेन इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा। उसी तरह फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन ही है। तो जैसे लिखा हुआ कि रेंज ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, किसका निकालना है, हमारे पास फंक्शन कौन सा है, फंक्शन जो दिख रहा है कौन सा फंक्शन है कि रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये x इनपुट डालेंगे तो आउटपुट y मिलेगा। रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, कलेक्शन ऑफ द ऑल आउटपुट्स corresponding to each real number in its domain, in द डोमेन। जो उसका डोमेन होगा, जो इनपुट x का जो वैल्यू होगा वह x डालेंगे, उसका जो आउटपुट मिलेगा वही रेंज होगा। तो वही बोल रहा है, कलेक्शन कौन सा है, रेंज क्या है किसी भी फंक्शन का, कलेक्शन ऑफ द ऑल आउटपुट्स। ठीक है, आउटपुट्स जो होगा, क्या होगा हमारा आउटपुट जो होगा यहाँ पे क्या है हमारा, जो फंक्शन ऑफ x, यही ना हमारा आउटपुट हुआ। x इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलता है, यही सेट है सारा का सारा। रूल फॉर फाइंडिंग द, देखिए हम लोगों को क्या है रूल फॉलो करना है हम लोगों को, कि कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू x। किसी भी फंक्शन का डोमेन हमको मालूम होना चाहिए। अगर डोमेन पता नहीं है तो सबसे पहले डोमेन निकालेंगे कि इनपुट कहां से कहां, पूरा रियल लाइन एक्सिस पे जो रियल नंबर होता है -∞ से +∞ जो इनपुट होता है, इसमें कहां से कहां तक इनपुट जाएगा वो पता कर लेना, पहला काम। उसके बाद क्या करना है कि अगर सपोज कर लीजिए कि डोमेन कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स है, अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट का रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यूज। मतलब कि एक्स जो इनपुट होगा यहाँ पे, जो सपोज कर लीजिए जो भी वैल्यू हो जाएगा इनपुट, मतलब डोमेन का मतलब x इक्वल टू जो इनपुट डालेंगे इसमें, तो y का वैल्यू जो निकलेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। अगर सपोज कर लीजिए और कि अगर मान लीजिए कि डोमेन, आपको जो डोमेन दे रहे हैं, डोमेन जो है बिलोंग्स टू, यहाँ पे कोई रियल नंबर है, रियल -∞ से +∞, या इसी में क्या है रियल है, उसमें से कुछ क्या है फाइनाइट नंबर हम लोगों को डिडक्ट कर लिया, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल गया, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर। तो रेंज जो हो जाएगा वो रेंज क्या हो जाएगा बुआ, रेंज जो हो जाएगा क्या हो गया, रेंज निकालने के लिए, टू फाइंड द रेंज निकालने के लिए, रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्या सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, देन रेंज के लिए क्या करेंगे कि x कैन बी एक्सप्रेस, x कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, y के टर्म्स में, इन टर्म्स करेंगे एक्सप्रेस। एंड यहीं पर जब एक्सप्रेस करने के बाद एक्सप्रेस कर लेंगे, तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो y का वैल्यू, मतलब x जो वैल्यू होगा, जैसे x इक्वल टू कोई x के मतलब y के टर्म्स, x का जो भी वैल्यू आया y के टर्म्स में आया, तो y का इनपुट वैल्यू क्या क्या होगा जो x डिफाइंड होगा, देन फाइंड क्या करेंगे, फाइंड
देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट, ताकि x इज डिफाइंड हो जाए वो x, क्योंकि x को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए उसके किसमें, y के टर्म्स में, तब वहां पे देखना है कि डिफाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये ध्यान दीजिए यहां पे, ये डोमेन इस तरह से, अगर कोई भी वैल्यू है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, पूरा रियल नंबर, अगर कोई भी वैल्यू, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहीं पे हम दे देते हैं, अगर लिख लिया क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अगर डोमेन ना भी लिखते हैं, रेंज ऑफ y इक्वल टू, y का मतलब फंक्शन ऑफ x, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि सपोज कर लीजिए कि x प्लस 1 बाई एक्स, ये सिर्फ इतना दिया हुआ है। ओके, तो ये इसको यहीं पर कहीं पर लिखा रहेगा क्या चीज, फंक्शन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तब इसी को ना हम लोग कभी लिखते हैं क्या कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया। तो डोमेन अगर मान लीजिए सिर्फ लिखते हैं कि हमारा रेंज क्या है, तो डोमेन निकालना ही पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फाइंड द डोमेन ऑफ द एफ एक्स, वही वैल्यू निकालना है, और उसके अलोंग जो x रखेंगे उसका आउटपुट कहां कहां से होगा। चलिए यहां पर अगर रेंज हमारा दिए हुआ कि डोमेन निकालेंगे, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ x डिफाइंड क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। यहां पर देख लीजिए यहां पर कि एफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब इज डिफाइंड एज, कब डिफाइंड होगा, इसका मतलब है कि इस पूरे वैल्यू में पूरा क्या नहीं रख सकते। यहां पर देख लीजिए, यहां पर इसका मतलब है डिफाइंड कब होगा, क्या डिफाइंड कि एज x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन यहां पर देखिए डिनोमिनेटर जब भी रहेगा, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन ऊपर के लिए क्या है, इसमें पूरा का पूरा न्यूमरेटर में x का वैल्यू टोटल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में रख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में x है, तो इसका मतलब है कि हमारा क्या होना चाहिए, x अगर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये हमारा डोमेन निकला हुआ। ओके, अब इस डोमेन के लॉन्ग हम लोग ये जस्ट अभी जो लिखे थे कि डोमेन क्या है हमारा, कितना है हमारा दिया हुआ, रियल में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो कौन सा पॉइंट निकल गया हमारा, 0 पॉइंट निकला। तो ठीक है, तब हम लोग रेंज निकालने के लिए क्या करते थे कि x कैन बी एक्सप्रेस, था डोमेन हमारा यही हो गया। ओके, अब देखिए रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, x कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, और y को x पे एक्सप्रेस कीजिए नाउ। तो यहीं पे देखिए 4 किसके लिए, हम लोग किसके लिए निकालते हैं, 4 रेंज के लिए। रेंज के लिए क्या करोगे बाबू, यही ना लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ लेट, फंक्शन में x इनपुट अगर डालेंगे तो हमारा क्या मिलता था, y। यही तो यही जो हमारा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है, इसी को लिखते y बराबर इतना, या यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर देखिए x के जगह पर क्या रखो, फंक्शन ऑफ x के जगह पर यही ना हो गया हमारा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व करते जाइए, तो x प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई। हम लोगों को x कैसे निकलेगा, तो इसको इधर ले आइए बउआ, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 इधर है, एक्स वाई माइनस, इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो कितना हो जाएगा x, यहां पर से देखो x बराबर कितना हो गया, यहां से x कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा y माइनस 1। ओके, अब यहां पर देखिए, ये देखिए x कब डिफाइंड होगा, मतलब y का वैल्यू क्या बोले थे हम लोग कि x को एक्सप्रेस कर दी इन टर्म्स ऑफ y, तब बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट x इज डिफाइंड। तो अब जैसे यहां पर हमने बोला कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड कब होगा, तो बोले थे कि ये 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, रियल कुछ भी रख देंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 होते ही फंक्शन हमारा अनडिफाइंड। जब ये हमारा जब डोमेन निकल गया, तो रेंज निकालने के लिए यही फंक्शन को इतना मान लेते हैं। अब यहां पर x कब डिफाइंड होगा, इसका मतलब है कि ये जो हमारा y जो होगा, y कब डिफाइन, मतलब y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यही लिखा हुआ है कि y क्या लिखे, वैल्यू ऑफ y सच दैट x इज डिफाइंड। इसलिए ये कब डिफाइंड होगा बुआ, देख लो यहाँ पे, तो ये कब डिफाइंड होगा हमारा, देखिए तो ये कब होगा, हेयर
हियर यहां पर x इज डिफाइंड, कब होगा डिफाइंड, इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू, पूरा का पूरा रियल नंबर रख लो, सिर्फ किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। समझ में आई बात। तो रेंज हमारा क्या मिला, रेंज क्या मिला, पूरा रेंज देखो, पूरा का पूरा इंटायर स्केल रियल नंबर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आउटपुट, क्योंकि y जो देता है ना वही y जो होता, वैल्यू ऑफ द x, ये जो दे दिया हमारा x इज डिफाइंड, कब y बिलोंग्स, तो हमारा रेंज कब मिलता है कि x हमारा इनपुट डालते हैं तो y हमारा आउटपुट देता है, तो वही आउटपुट ये हो गया हमारा, ये y जो है ना यही y वैल्यू हो गया। मतलब इस फंक्शन में हमारा क्या है कि फंक्शन ऑफ x में इनपुट कितना डालेंगे, कौन, पूरा रियल नंबर माइनस सिर्फ 0 को छोड़ के, इसलिए y जो आउटपुट मिलेगा सिर्फ हमारा कौन 1 नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। ओके, तो इसलिए रेंज कितना हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा रेंज, तो रेंज ऑफ एफ एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y इज कितना हो जाएगा बुआ, वही y बिलोंग्स टू कितना है हमारा, यही y माइनस इसी को 1 बोलते हैं, यही हमारा कौन सा रेंज हो गया, तो यही हमारा रेंज हो गया, पूरा रियल नंबर उसमें से 1 को छोड़ के। ठीक है, समझ में आया। ओके, देखिए उसी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन है हमारी बात तो पूरा समझ में आ गई होगी ना कि क्या क्या हम लोग बोले हैं कि रेंज किसको बोलते हैं। सबसे पहले रेंज ऑफ y क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द आउटपुट्स, जो इनपुट डालेंगे x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x इनपुट डालते हैं तो y मिलता है। जैसे कोई भी फंक्शन जो हम जो लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जब 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर मिलता है, y कितना मिल गया, 1 मिल गया, x की जब 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा y इक्वल टू, उसी तरह आउटपुट मिलता जाएगा जो हमारा हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा कोई पार्टिकुलर इंटरवल दे देता है डोमेन के लिए, तो उस डोमेन का यहां से वहां तक, कहां से कहां तक होता है डोमेन दे देता है, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो लेंगे, वहां से लेके जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां तक उसका रेंज होगा। ठीक है, समझिए बात। वही बोले सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना चाहिए, या डोमेन दिया हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं दिए हुआ है तब आपको वहां निकालना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो डोमेन है उसका मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, आउटपुट, उसी को रेंज बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरह से, तो यहां पे रिमार्क में ये सब देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं। जैसे यहां पर देखिए रेंज ऑफ वाई एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, यहां एफ एक्स की बात कर रहा है कि रेंज क्या होगा, आउटपुट कितना होगा। तो सबसे पहले इनपुट क्या डालना है, एक्स, तो एक्स यहां पर बोला है ये है, ये क्या बोल रहा है, देखो एक्स यहां पर इनपुट, एक्स बोला है ग्रेटर देन 0, तो यही आपका एक तरह से कहिए कि डोमेन है। इनपुट क्या है हमारा, पॉजिटिव, निगेटिव होगा कि नहीं, तो चेक भी कर सकते हैं इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मान ली यहां पर 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा, तो 1 मिलेगा, यहां पर माइनस रखते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब इंटीग्रल हमारा क्या है कि यहां पर 0 रखेंगे तो 0, तो 1 मिलेगा। अब पॉजिटिव लेना है क्योंकि एक्स ही इनपुट है, यही हमारा डोमेन है। डोमेन आपका डिफाइंड किया हुआ है कि डोमेन है क्या, तो x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इनपुट। अगर रियल नंबर x एक्सिस हमारा मिला ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें कहां से कहां तक इनपुट ले रहे हैं, यहां से लेके इधर पूरा का पूरा इनपुट डालेंगे। तो इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट वाई एक्सिस के अलोंग कहां से कहां तक मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कितना आउटपुट। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने कोई ग्राफ आर्बिट्रेरी इसी का ग्राफ फंक्शन ऑफ एक्स का, जैसे मान लिया कि ये ग्राफ है हमारा, देखिए यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पर जो देखिए इनपुट हमारा जो होगा, यहां देखिए ये डिफाइंड जो किया हुआ है, सपोज कर लीजिए ये देखिए इसका जो इन ए, ये मान लीजिए बी, एक्स एक्सिस के अलोंग ये हमारा कितना है, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, यही मिलता है वाई इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स तो है, इसका मतलब है कि एक्स के अलोंग हम लोग कहां से कहां इनपुट डालेंगे, ए से लेके बी तक, ठीक है। आउटपुट जो मिलेगा यहां से देखिए ये देखिए यहां से यहां तक हमारा आउटपुट देता है,
कितना, फंक्शन ऑफ ए जितना, फंक्शन में ये इनपुट डालें, अब मैक्सिमम यहां पे मिलेगा बुआ, यहां पे जो भी मिलेगा यहां पर का आउटपुट वही मिलेगा। अगर सपोज कर लीजिए कि इसका वैल्यू कितना हो गया x1, x1 इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा x1। तो रेंज, डोमेन ऑफ, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ fx, मतलब फंक्शन जो होगा इनपुट कहां तक, डिफाइंड का मतलब ये देखो सबका वैल्यू दे रहा है, जब सबका कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये पॉइंट रखे तो ये मिला, अब ये पॉइंट रखे हैं तो क्या मिलता है कि ये मिलता है, फिर ये मिलता है, ये पॉइंट रखिएगा यहाँ के सामने, क्या क्या मिलेगा सबको दिख रहा है, जो जो पॉइंट मिला x रखेंगे इनपुट, y आउटपुट मिलता है। तो हमारा जो देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है कि यहां तक फाइनाइट वैल्यू है, यहां तक फाइनाइट, तो डोमेन ऑफ x, दैट मींस इसका x जो इनपुट कहां से कहां तक, a से लेके b तक, अगर यहां पे डिफाइंड है तब, अगर यही ओपन अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे कि यहां तक वैल्यू जो हो जाएगा ये क्या लेंगे हम लोग कि ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो था, ये हम लोग लिख देंगे क्या, ओपन, क्योंकि इसको नहीं लेना है बी, तो इनपुट यहां से यहां तक, लेकिन रेंज कहां से कहां तक होगा, रेंज ऑफ इस fx का आउटपुट जो हो जाएगा क्या मिलेगा, y के लॉन्ग, x इनपुट क्या डालेंगे इसमें हम लोग, क्या डालेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, a से लेके b तक इनपुट डालें, आउटपुट जो मिला यहां से लेके यहां तक, दैट मींस देखो मैक्सिमम, मिनिमम कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, पूरा रियल नंबर, ये सब आउटपुट दे रहा है, देखो सामने सामने आउटपुट मिला हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, मिला हुआ है हमारा, तो इसका मतलब यहां तक, कहां से कहां तक, एफ ए से लेके रियल क्लोज इंटरवल f(x1), एफ हमारा यही मिलता है हमको, आउटपुट कितना, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक मिलता है बुआ, तो हमारा फंक्शन ऑफ a जो मिल गया ओ, ओपन में फंक्शन ऑफ x1 हमारा जो आउटपुट हो गया वो मैक्सिमम, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो यही हो गया, ठीक है। तब हम लोग यही इसी तरह देखिए, ये देखिए इनपुट आपको दे दिया, डिफाइंड है कि डोमेन हमारा ये fx का इनपुट क्या है, डोमेन ऑफ डोमेन, इसमें देख भी लेना है कि 0 से बड़ा, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल अगर वैल्यू इनपुट रखेंगे तो वैल्यू फाइनाइट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कुछ भी रख के देख लीजिए, इसमें सिर्फ -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, जो अनडिफाइंड होगा तो 0 से ग्रेटर है वो, -1 तो छोटा होता है, तो डोमेन ऑफ fx क्या होता है हमारा, fx का मतलब कि x इनपुट क्या क्या हो गया, तो 0 से लेके इन्फिनिटी, ग्रेटर, यही को बोलते हैं हम लोग कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है। इसके एलोंग हमारा आउटपुट क्या क्या मिलता है, रेंज, तो हमने क्या बोला, इसके रेंज देखिए यहां पर, तो रेंज देखिए तो क्या मिलता है हमारा, इसका मतलब है इनपुट यहां पर, रेंज कहां पर मिलेगा हमारा, अच्छा ये फंक्शन में, अब ये देखिए कैसे होगा, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है इसमें जब पॉजिटिव रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में, और e टू दी पावर, e क्या है हमारा, सिंस जान रहे हैं हम लोग, यहां देखिए सिंस जान रहे हैं कि e टू दी पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, 4 किसके लिए, 4x बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर के लिए, और यहां पर हम लोग किसके लिए डाल रहे हैं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पूरे रियल नंबर के लिए होता है, तो इसके लिए क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तब इसका मतलब ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे 0 से लेके 1 तक तो 0, 1 से 2 तक डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 से 2 तक तो 1 मिलेगा, फिर 2 से लेके कितना हमारा यहां पर डालेंगे, क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा चुके हैं कि क्या बोले हम लोग कि यहां पर वैल्यू जो होगा x का वैल्यू अगर हम लोग कितना होगा, जब x बिलोंग्स टू डालेंगे जैसे 1 से लेके 2 तक, तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ठीक ना, उसी तरह 2 से वैल्यू इसी तरह मिलता है, तो सारा का सारा डालेंगे तो क्या वैल्यू इसका मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन ऑफ x e टू दी पावर x बाई 1 प्लस x जो होगा, यह x जो होगा ये क्या हो गया, इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग, इसके लिए फॉर ऑल x जो इनपुट दिए हुआ उसी की बात अगर कर लो
तो इसी के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जैसे मान लिया जाए कहां से कहां तक, जीरो से लेके, तो जीरो से लेके बात करते हैं, तो अगर कौन सा फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन है एफ एक्स, इसका सपोज कर लो कि यही इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कहां, इन्फिनिटी पे जा रहा है। एक्स कहां इनपुट, जीरो कहां से डालेंगे, एक्स इक्वल टू कितना है हमारा, जीरो से, तो जीरो डालेंगे तो ये कितना मिलेगा, एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स अभी बोले हैं पूरा का पूरा रियल नंबर, आउटपुट जिसको बोलते हैं वाई, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स में इनपुट डालेंगे, इनपुट का मतलब हुआ कि जीरो से लेके इन्फिनिटी डालेंगे, तो वो भी रेंज मिलेगा हमको, क्या चीज, आउटपुट। यही नहीं मिला, यही आउटपुट मिला, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, बिलोंग्स टू, तो यही मिनिमम वैल्यू, ये क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो y क्या मिलेगा, यही पूरा का पूरा रियल नंबर, जीरो डालेंगे तो फंक्शन में जीरो डाल दो, और लास्ट आउटपुट क्या डालेंगे, इन्फिनिटी डाल दो। ओके, यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ओके, फाइनाइट वैल्यू है नहीं। अब देखिए इस जगह से, तो यही बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू हमारा कितना हो जाएगा, एफ जीरो, इसमें जीरो डालो तो कितना होगा बुआ, एफ जीरो देखो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा हिसाब से, एफ जीरो डालो तो इसमें कितना होगा, ई टू दी पावर जीरो, वन प्लस जीरो। ओके, तो ई टू दी पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है बुआ, तो वन बाई वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। इसका कितना मिला, वन से स्टार्ट हो गया, और ये क्या है, इन्फिनिटी डाल दो, ई टू दी पावर इन्फिनिटी, फंक्शन में इन्फिनिटी डालोगे तो ई टू दी पावर इन्फिनिटी। तो जब ई तो जानते ही कि अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, 2.71, यही ना होता है। तो एक से जैसे ही ग्रेटर हो जाएगा, वन से ग्रेटर होगा, उस पे पावर बढ़ता जाएगा, 2.1 बढ़ता जाएगा। जैसे ई का स्क्वायर कर दो, ई का वैल्यू, जैसे मान ली कि ई का वैल्यू कितना है, करोगे ई का स्क्वायर करोगे तो कितना है, देखो तो यहाँ 4, 5 से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर जो है स्क्वायरिंग करके देखेंगे तो ई का वैल्यू क्या है, 5 प्लस हो जाएगा, समझे कि नहीं, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ई पे पावर इन्फिनिटी 1 प्लस ये क्या है, इन्फिनिटी है बुआ, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं, यहां पे इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है टोटल इंक्रीजिंग, ये इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रल वैल्यू कोई मिलेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल रहेगा, लेकिन ये टेंस टू कितना जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। यही हमारा रेंज होगा, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक इसका ग्राफ अगर देखा जाए, आर्बिट्रेरी ग्राफ, तो सपोज कर लीजिए कि जीरो पे कोई भी ग्राफ रहा होगा हमारा, एक तरह से कि हमारा क्या है, पॉजिटिव स्ट्रिक्टली, यही है हमारा, ये यहां से कहां से गुजर रहा हुआ, यहां से देखो जी 1 1 एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो है 1 कितना, आउटपुट कितना मिला, 1 यहां पे होगा, ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे गया, तो x इक्वल टू 0 से डाले थे, ये x इन्फिनिटी जा रहा है, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कहां जा रहा है, y एलोंग, देखो y के एलोंग जा रहा है आउटपुट, तो ये कहां पे जा रहा है, देख रहे हैं ना, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो आपका रेंज यही निकलेगा। ओके, समझने के लिए समझ में आया, ये समझने के लिए हम आपको बता रहे थे कि इनपुट, तो हम लोगों के पास क्या है कि डोमेन दिया हुआ था, तो हम लोगों ने रेंज निकाला। ओके, चलिए और देखते हैं। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज 4 किसके लिए, ये y का मतलब समझ रहे हैं, फंक्शन ऑफ x, y का मतलब फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x बराबर इतना दिए हुआ, इनपुट x रखते हैं यहां पे। अच्छा, ये होता क्या है, तो जानते एक चीज, ये ग्रेटेस्ट, ये क्या लिखा, वेयर, ये क्या रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी फंक्शन से घटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, पार्शियल फ्रैक्शन। कितना बोलेंगे, तो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स जो हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल। यहां पर देखो फ्रैक्शनल 1 प्लस, ये भी इसी तरह क्या, फ्रैक्शनल। इसका मतलब है जानते हैं एक चीज कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड कब होगा, तो ये एक चीज और जाना चाहिए कि सेंस, हम लोग जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल का ये जो होता है, इसका इनपुट जो भी रखेंगे, इनपुट यहां पे इनपुट क्या रखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, रियल नंबर, रियल नंबर रखिए, तो इसका जो भी रखिए माइनस, लेकिन इसका रेंज कितना होता है बुआ, इसका रेंज की अगर बात करेंगे तो इसका रेंज कितना होता है, देखो तो रेंज कितना होता है, ये जो हमारा रेंज होता है, रेंज कितना होता है, 0 से लेके 1 तक होता है।
फ्रैक्शनल का, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसी ना होता है आपका कि x इक्वल टू 0 1 तक है, तो इसको 1 नहीं होगा, ये 1 तक होगा। देखो यहाँ पे कितना है, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और उसके कितना 2 पे रखेंगे तो ये देख रहे हैं कितना, इसी तरह डॉट 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 बहुत सारा। तो यही हमारा रेंज है, कहाँ से 0 से लेके 1 तक। y के अलॉन्ग जो भी देगा रेंज देगा, इनपुट डालते जाइए आप, कहाँ से कहाँ तक, इधर डालेंगे तो दिख रहा है यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चेक कीजिएगा, तो ये तो ग्राफ है किसका, फ्रैक्शनल नंबर का, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ भी डालिएगा तो इसका वैल्यू 0 देगा, मिनिमम वैल्यू 0, अब मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, 1 भी नहीं देगा, टेंस टू 1, 0.99 देगा, 1 नहीं देगा, 1 जैसे ही हो जाएगा 1 होगा ही नहीं उससे वैल्यू, इसलिए 1 यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ, इसका रेंज हो गया। यहाँ पर इनपुट क्या हो गया, मतलब x इसमें क्या क्या डालेंगे, तो अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो देखो कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये तो -1 देगा नहीं कभी, तो इसका मतलब सब कुछ, इसका मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है किसके लिए, फोर किसके लिए, फोर किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ओके। इस रियल नंबर के, तो डोमेन क्या हो गया हमारा, पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसमें डालेंगे तो इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एफ एक्स इज डिफाइंड, इसका मतलब इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा रियल नंबर। अब रियल नंबर निकला तो हमको रेंज निकालना था। रेंज निकालने के लिए जब रियल नंबर हो तो हम पहले क्या बोले हैं कि जब रियल नंबर कोई हो जाएगा तो इसको एक्सप्रेस्ड कर देना है। नाउ 4 किसके लिए हम लोग अब कर रहे हैं, हम 4 रेंज, रेंज के लिए क्या करोगे बुआ, तो क्या बोले थे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, बोलते हैं कि एक्स फंक्शन में एक्स डाले इनपुट तो हमारा क्या मिलेगा, वाई आउटपुट। ये वाई जो मिलेगा क्या मिलेगा, हमारा रेंज मिलेगा, ठीक है। तो हमारा इनपुट कहाँ, यही है। इसको देखो फंक्शन ऑफ एक्स कितना था, तो ये है 1 प्लस इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिए, बोले थे एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको मल्टीप्लाई करो वाई प्लस वाई इंटू, इसको कितना ले जाएं, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, इसको कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया वाई। इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ, देखो था वाई बाई कितना 1 माइनस वाई। अब देखिए ये x जो है बोल रहा है, क्योंकि इसका तो पूरा इनपुट रियल है, पूरे रियल में आउटपुट क्या डिफाइंड होगा, आउटपुट क्या डिफाइंड होगा बताइए, यहां पर समझे कि नहीं, क्या क्या डिफाइंड हो जाएगा हमारा बताइए। तो जानते हैं एक चीज हम लोग कि आउटपुट ये डिफाइंड, ये जो है हमारा, यही ना हमारा सिंस, जानिए ये हमारी बात कि सिंस x क्या है, ये देखिए कि जानते हैं कि इसका जो फ्रैक्शनल हो जाएगा हमारा कहां से, 0 से लेके कहां तक हो जाएगा 1 तक, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये कहां तक डिफाइंड होगा, यहीं से यहां तक। इसका मतलब है 0 ग्रेटर देन लेस देन 1 माइनस वाई लेस देन 1। अब यहां पर देखिए इनइक्वालिटीज आ गया, यहां पर ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड कब होगा, तो ये डिफाइंड के लिए हम लोग क्या करें कि पहले इधर का इनइक्वालिटीज ले लीजिए हम लोग, कितना ले लें, तो पहले 0 ग्रेटर देन लेस देन तो 1 माइनस वाई, इसको ठीक यहां पर y का वैल्यू, इसका मतलब y 1 माइनस वाई ग्रेटर देन किधर है, इधर है, देख रहे हैं मुंडी इधर घुमा हुआ है, इसको माइनस कोफिशिएंट हम लोग पॉजिटिव कर लीजिए, तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा y, माइनस कॉमन लीजिएगा y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई होता है तो y इनइक्वालिटी का साइन -1 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड में तो 0 हो गया। ये देखिए ये 1 हो गया, ये एक बात हो गया। ये देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब क्या है, एक तरफ अब इस इनइक्वालिटी के लिए यहाँ से इधर ले लीजिए बुआ, एंड का मतलब दोनों कॉमन, मतलब ये जो डिफाइंड है इतना कर लीजिए एंड, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा y 1 माइनस वाई लेस देन 1, दो बात। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको इधर ले आइए तो y माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0, इसका एलसीएम ले लो बुआ, तो
कितना हो जाएगा y माइनस वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई लेस देन 0। इसका मतलब ऊपर में कितना हो जाएगा देखो था 2y माइनस वन वन माइनस वाई लेस देन 0। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ से y माइनस वन, तो y माइनस वन माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ये साइन हो गया। तो इसका मतलब क्या है ये दोनों इनइक्वलिटीज आए ये और ये, इस दोनों का जो कॉमन रीजन और डिफाइन दो इनइक्वलिटी दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन जो है यहाँ पे इनइक्वलिटीज, एक इसके लिए देख रहे हैं ना, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए कि ये डिफाइन, दूसरा एंड इसी में एक ही साथ था तो बोल रहा था इसके लिए, दोनों के लिए हम लोग निकालें तो एक ये है एक ये। तो हम इधर चेक कर लेते हैं, आप इधर ही देख लीजिए कि क्या हो जाएगा पहले के लिए 4 किसके लिए, 4 हमारा किसके लिए 1 के लिए। देखिए तो क्या मिला, ये नंबर लाइन सिस्टम देखिए क्या है हमारा, इसको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए सबसे पहले, 1 नहीं होना चाहिए हमारा, y लेस देन इक्वल टू 0, पहले y इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू 0 कीजिए, तो 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो y इक्वल टू 0 कीजिए तो एक क्रिटिकल कितना मिला 0 मिला, डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 कीजिए y इक्वल टू 1 तो 1 मिला। ठीक है, अब क्या है कि इधर देखो, इधर का वैल्यू रखो, इधर देखिए कोई भी वैल्यू रखिए 2, जैसे 2 इसके जस्ट ग्रेटर, जैसे 2 रखिए 3 रखिए 4 रखिएगा तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव साइन। अब ये कितना 2 रखिएगा तो पॉजिटिव, तो इधर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया इसके बीच का कोई भी नंबर रखिएगा आप, कोई भी नंबर रख लीजिए तो देखिए निगेटिव हो गया। 0.5 रख के देख लीजिए इसके बीच का, 0.5 पॉजिटिव, 0.5 में से माइनस 1 हो गया था निगेटिव हो गया था, ये पूरा का पूरा निगेटिव हो गया, इधर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा था 1 का वैल्यू कहां से कहां तक बोल रहा था 0 से लेस देन और इक्वल टू में डिनोमिनेटर हमारा जो है ना, डिनोमिनेटर वो 1 नहीं होना चाहिए बुआ। ठीक है, तो 1 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 नहीं लेना है हम लोगों को और ये लेना है। ठीक है, तो निगेटिव कहां से कहां तक हो जाएगा, तो देखो तो यहां से यही ना हो जाएगा, ये निगेटिव से लेके ये 1 तक। एक दूसरे के लिए देखिए, इसके लिए आप इस दोनों के लिए क्या देखिएगा, इसके लिए नंबर लाइन क्या हो जाएगा, ये 1 के लिए था 4। अब दूसरा के लिए देखिए 4, दूसरा इनइक्वेशन के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा कि ऊपर में इक्वल टू कीजिए y 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। एंड नीचे में देखिए y इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट, एक 1/2 इधर हो गया 1 इधर हो गया। इधर देखिएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, जैसे साइन चेक किए थे इसमें भी डाल के देख लीजिए, 2 रख के देखिए 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 1 3, पूरा का पूरा पॉजिटिव माइनस ऐसे आ गया। अब ये बोल रहा था कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक देखिए माइनस इन्फिनिटी से यहां तक इक्वल नहीं लेना, इक्वल अगर रहता तो ले लेते, तो नहीं लेना है। अब फिर क्या यहां से कहां तक पूरा इन्फिनिटी, ये जो हमारा प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो यहां से लेके यहां तक की बात अगर करेंगे, दोनों का कॉमन रीजन आपका कैसे होगा, जैसे दोनों को एक ही पर हम लोग अब शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर शिफ्ट कर देते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या 0 से 1, यहां पर 0 किधर होगा मिला के देखो तो बुआ 0 इधर होगा, 0 यहां होगा और 1 तो क्या है यही है। तो ये क्या बोल रहा था आप हमको 0 पहले वाला क्या है इनइक्वलिटीज के लिए कितना है 0 से लेके कहां तक 1 तक। अब देखो इसका कॉमन रीजन कौन कौन है, इसका कॉमन रीजन जो है कौन कौन है बुआ, तो देखो यहां पे बोल्ड लाइन और ये भी बोल्ड है, इसका मतलब है कि देखो कॉमन रीजन कौन कौन है, यहां से लेके देख रहे हो ये सब कॉमन कॉमन, यहाँ पे 1 यहाँ पे हाफ नहीं लेना है, फिर ये भी देखो ओपन है और यहाँ भी ओपन नहीं लेना, इसके आगे कोई है ही नहीं, देख रहे हैं ना कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि y ये डिफाइन किया है 1, ये जो नंबर लाइन आपको देख रहे हैं एक ऊपर वाला था एक नीचे वाला हमने लिया था। ठीक है, येलो कलर से। अब जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों का कॉमन रीजन कहां से कहां तक है, तो ये देखो 0 से लेकर y बिलोंग्स टू, मतलब ये डिफाइंड किसके लिए है इनइक्वलिटीज y है, तो y डिफाइंड किसके लिए है हमारा, तो देख रहे हैं क्या 0 से लेके 1/2 तक ओपन इंटरवल, यही हमारा y हो गया, रेंज हो गया, रेंज ऑफ किसका fx का। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ये समझ में आया, तो ये आपका रेंज हो गया हमारा,
इसी तरह हम लोग निकालेंगे। पहले देखिए इसको देख लीजिएगा और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बार बार अगर नहीं समझ में आए तो फिर देखिएगा अगेन कि हम बोल कैसे रहे, बना कैसे रहे, उसी तरह आप भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे ये मान लीजिए यहां पे आप यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ वाई। वाई का मतलब हमेशा समझिएगा, क्या समझिएगा कि ये जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा कि फंक्शन ऑफ एक्स, इसी को लिखते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये डिफाइंड कब होगा, तो स्क्वायर रूट फंक्शन, सिंस जानते हैं आप कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है, इवन रूट जो भी होगा, ये डिफाइंड कब होता है बुआ, डिफाइंड कब होता है जब फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। जब यहां पर इसका मतलब है कि y जो है फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ x बराबर इज डिफाइंड। इज डिफाइंड क्या होगा, प्लस रहे माइनस रहे या इनटू रहे, टू डिफरेंट फंक्शन है। डिफाइंड कब होगा, वेन एवर, जब कभी, जब वेन एवर कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन इक्वल टू 0। ऐसे देखो बुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इसको उधर ले जाएंगे तो 5 ग्रेटर देन इक्वल लेस ग्रेटर देन x, तब ऐसी ना बोलते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x पहले वेरिएबल इधर लिखते हैं मुंडी की तरफ 5 की तरफ, दोनों का कॉमन कहां से कहां तक है। तो देख लो यहां पर बुआ, ये बोल रहा था कि 0 से ग्रेटर, ये रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये बोल रहा था क्या कि 0 है, दूसरा क्या क्रिटिकल पॉइंट 5, तो ये बोल रहा था कि 0 से लेके कहाँ, ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी, ये बोल रहा था कि 5 से लेके कहां तक, लेस देन का पूरा का पूरा। तो यहां पर से कॉमन कहां से कहां तक, देखो 0 से लेके 5 तक है, तो x का मतलब fx जो हो जाएगा, इसलिए fx डिफाइंड कब है, fx इज डिफाइंड कब है, जब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक। इसी को ना बोलते हैं कि x इनपुट रखेंगे तो ये वैल्यू 0 भी रख दोगे, यहां पर 0 रख दोगे, क्या 0 ना, सॉरी यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए 0, इसको 1 इधर, इस 1 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ट्रांसफर कर सकते हैं आप, तो ट्रांसफर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको ये 0 नहीं रहा, अब ये 0 हमको मतलब एक तरह से कहिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यही 1 यहां भी हो जाएगा, आपको देख लीजिए 1 यहां भी हो जाएगा, ठीक है 1, तो 1 से लेके 5 तक। अगर देखिए 0 को देख के हम कैसे ही कहें कि गलत हो गया कि यहां पर 0 रखते ही क्या है, स्क्वायर रूट में निगेटिव आ जाता है, तो वो तो होता नहीं, इसका मतलब कहीं हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो यहीं पे हम लोग को मिस्टेक हो गया था। चलिए तो कहां से कहां तक इनपुट डालेंगे, यही हो गया। इसलिए अगर बोलते हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स कब हो जाएगा, मतलब एक्स इनपुट कब से कब तक डालेंगे, कहां से कहां तक डालेंगे, तो 1 से लेके 5 तक, यही हमारा इनपुट होगा जिसके लिए डिफाइंड। इसके बाहर कुछ भी, जैसे 6 ले लीजिएगा तो 5 माइनस 6 कितना होगा, -1 होगा, अनडिफाइंड हो गया। इसके बीच में जो भी डालेंगे स्क्वायर रूट का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब उसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो डोमेन हमको सबसे पहले निकल गया, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, डोमेन निकलना चाहिए, ठीक है। अब इस फंक्शन को लिए एक मोनोटोनिसिटी से देखिए, मोनोटोनिसिटी, ठीक है, उसमें क्या है, मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन, अगर यहां पे देखिए हम फंक्शन के बारे में बताते हैं, अगर कोई फंक्शन यहां से इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, तो समझ में आया ना, यहां से यहां तक जो आउटपुट हमारा यहां से यहां तक है इंक्रीज करना, इसका मतलब है कि आउटपुट क्या है कि यहां से लेके ये भी आउटपुट देगा, ये भी आउटपुट देगा, ये भी आउटपुट देगा, यही आउटपुट देगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वैल्यू मिनिमम है और ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो रेंज हमारा यहां से यहां तक दिया और डोमेन कहां से, यहां से लेके यहां तक का इनपुट हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक का इनपुट हो गया, इसी को डोमेन बोलेंगे, ठीक है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में दो पीछे आपको बता चुके हैं इस तरह से, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करें अब, तो रेंज में मोनोटोनिसिटी से देखे थे, मोनोटोनिसिटी फंक्शन समझ रहे हैं, फंक्शन अगर कोई भी है
तो इसका मतलब मोनोटोनिसिटी बता, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन मोनो, फिर ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको क्या है कि कैलकुलेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन चेंज कर रहा है दोनों कंबाइंड। अगर मान लिया कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कर दिए तो कितना है, डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, रूट अंडर रूट एक्स माइनस वन। फिर क्या है, चेन रूल में जानते हो ये डिफरेंशिएशन, तब इतना प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका कितना है बुआ, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना है, dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 माइनस 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 1/2 रूट 5 माइनस एक्स। क्योंकि जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों रहेगा, तो इसका क्या है, इसी के जो इसके फंक्शन 1/2 रूट एक्स लिख देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे जानते ही आप कि x पावर हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको कितना लिखेगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ओके, ऐसे तो उसी लिए हम लोग यहाँ पे इतना किया। इसका कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, इसका -1। देखो बुआ कितना होगा, 1/x माइनस 1, इसका 5 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 1/2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स। ओके, अब हमारा देखिए यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं बुआ, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपका निकलेगा, पॉइंट्स कैसे, dy बाई डी एक्स को जो डिफरेंशिएट है उसको 0 कर दो, तो 0 करेंगे तो कितना हो गया, यही हो गया हमारा dy बटे डी एक्स। तो 2 रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 रूट 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 1/2 रूट 2 से 2 काट लीजिए, इसको इधर इसको उधर कीजिए, कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कितना होगा, स्क्वायरिंग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1। इसको उधर ले जाओ तो 5 को इधर ले जाओ, कितना है, 5 प्लस 1 एक्स प्लस एक्स 2x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, 3 आ गया। बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ जहां पे ये ग्राफ की टेंडेंसी हमारा जो है क्या करते हैं हम लोग, चेंज करेगा, क्योंकि यहां पे इसको हटा देते हैं, चेंज करेगा, क्योंकि डोमेन आपका क्या है, डोमेन जो है हमारा, डोमेन क्या है, यहां देख लो, यहां से यहां तक आपका डोमेन है। अब उस डोमेन के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट है यहां पे, ठीक है। तो देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमारा जो y इक्वल टू क्या है हमारा, क्योंकि नंबर लाइन, यूजिंग नंबर लाइन 4 किसके लिए कर रहे हैं बुआ, dy बटे dx के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 3 आया, सिंपली x इक्वल टू 3 एक ही आया, dy बटे dx कितना आया, इतना। तो अब इसमें जो भी हमारा वैल्यू है फंक्शन में डाल के देखो, dy बटे इसमें डाल के देखो 3, तो इसमें d डाल के देखो तो क्या होगा, 3 है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो 3 से स्लाइटली देखिए, 3 से आगे जो भी वैल्यू डालना है, जैसे 4 डाल के देखो, 4 तो क्योंकि हमारा 1 से लेके 5 ही तक डालने में हमारा वैल्यू डिफाइंड है 1 से, तो 4 डाल के देखो यहाँ पे 4, कौन सा, किसमें, इसमें, इसी में डालना, क्योंकि उसी का नंबर लाइन यूज कर रहा है, ठीक है। इसमें तो देखो तो कितना हो जाएगा, 1/4 4, कितना डालोगे बुआ, 4 में अगर डाल दिए तो कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, चेक करके देख लीजिए, 4 माइनस 1 1/2 रूट 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो अंडर रूट 4 माइनस 1, 4 डाल के देख लो। हम ये बोलना चाह रहे हैं बुआ कि यहाँ पर से आगे दो ही क्रिटिकल पॉइंट तो यही है हमारा,
तो अगर मान लिया जाए कि 5 ही डाल देते हैं, अगर चेक कर लीजिए कि एक क्रिटिकल पॉइंट में 5 डाल दीजिए, 5 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पे नहीं डालेंगे क्योंकि वहां तक। अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहां पर, अगर मान लीजिए 4 डालते हैं, 4 डालेंगे तो कितना मिलेगा, तो 1/2 रूट, देखो यहां पर से कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 4 माइनस 1 माइनस 1/2 रूट 5 माइनस 4, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट 3 माइनस 1 बाई कितना हो गया 2। तो ये देखो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, चेक कर लो। ये ग्रेटर 1/2 है, उसमें भी रूट 3 से भाग देते हैं, तो इसका मतलब ये छोटी क्वांटिटी हो गई, ये बड़ी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो गया, ये निगेटिव, तो इधर हो जाएगा निगेटिव और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा और यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा। जब इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो लेना कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में एक लेना था हम लोगों को, कहां पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 और ये x इक्वल टू 3, इसमें देखिए कितना मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो हो गया हमारा यहां पे मैक्सिमम मिलेगा, ये दोनों पे कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो हमारा फंक्शन में 1 डाल के देख लो बुआ, 1 फंक्शन में कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस था अंडर रूट, प्लस था, प्लस कितना 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 4, इसका मतलब है कि 2। और फिर देखो 5 डाल के देखो, 5 पर 5 पे कितना वैल्यू मिल जाएगा, ये रियल नंबर एक्सिस, रियल नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आउटपुट कितना दिया देखो, तो यहाँ पे 5 डालोगे तो कितना हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 5, कितना हो गया, ये मिला 2। अब ये देखो ये कितना मिलेगा, 3 डाल के देखो, अंडर रूट 3 माइनस 1, अब प्लस कितना हो गया 5 माइनस 3, तो ये हो गया रूट 2 इसका भी हो गया रूट 2, इसका मतलब कितना हो गया 2 रूट 2। तो आपको देखिए 2 रूट 2 ग्रेटर हो गया, कहां से कहां तक, आउटपुट क्या क्या मिला, तो 1 2 और इसका भी 2। अगर 2 3 होता तो जो सबसे छोटा होता उसी को लेते हैं, दो जो मिनिमम पॉइंट है, जैसे मिनिमम क्या है, इसका मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन है हमारा, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये जो हम लोग जैसे सपोज कर लीजिए कि यही हम लोग ऐसे करके वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग कहां से कहां तक है, तो इसका वैल्यू कहां तक गया, तो देख रहे हैं क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है 1 है, इसी जगह हमारा कोई वैल्यू लाइन होगा, ठीक है, समझिए यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 2 आउटपुट, इसका आउटपुट कितना दिया था बुआ, तो 2 था, जिसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नीचे है 2 है, यहाँ पर देखो 2, इसका भी कितना है हमारा, इसका भी वैल्यू कितना निकला है 2, तो रेंज वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना निकलेगा 2 से लेके कहां तक, यहां तक आउटपुट। तो रेंज जो मिला रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब उसी को बोलते हैं वाई, वाई जो आउटपुट मिला कहां से कहां तक, 2 से लेके 2 रूट 2 तक, 2 रूट तक, ठीक है, यही रेंज हुआ हमारा। मतलब आउटपुट क्या देगा, इनपुट हमारा जो डालेंगे, इनपुट क्या डाले थे, एक्स कहां डाले थे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो 1 से लेके 5 ना था, हाँ 5 तक, ये इनपुट हुआ, ये इनपुट के लिए हमारा रेंज ये देगा। ओके, सपोज करो कि उसका ग्राफ हमारा ऐसा हो गया, कैसा हो गया हमारा, कि रेंज जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं, हमारा रेंज जो हो गया, सपोज करो कि ये ऐसे, सपोज कर लो यही हो गया, सपोज कर लो यही कि x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू हमारा कितना था, x इक्वल टू 5 डालें, इसका जो आउटपुट आ गया कितना हो गया 2 हो गया, इसका जो आउटपुट हो गया कितना हो गया 2 रूट 2 हो गया। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो भी देगा हमको क्या देगा, रेंज दिया, इनपुट जो डाले हमारा यही दिया है, तो यही हुआ, ये ग्राफ हमारा सपोज कर लीजिए यही है, आई एक्स इक्वल टू 3 पे क्या था हमारा, यही ना 2 रूट 2 था, ठीक है। रेंज समझ में आ गया कि रेंज कैसे, ये हम कैलकुलस मेथड से आपको बता दिए हैं, आसान भी होता है इससे। चलिए आगे देखिए, और भी है, अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर चाहे तो बनाना, तो बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं आप, सब कुछ डोमेन निकाल लेना है और उसका उसके कोरस्पॉन्डिंगली आउटपुट वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब हमारा देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का देख लीजिए। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन सारा का सारा कितना टोटल ट्रिगो फंक्शन होता है 6,
उसका क्या है कि डोमेन क्या होगा हमारा, उसका रेंज क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है हमारा, क्योंकि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है साइन का ग्राफ। पहले देखिए, अब हम लोग चलते हैं डोमेन और रेंज। जैसे एक में बोलते हैं ग्राफ ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू किसका, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होता है, उसका मतलब चार्ट हम लोग जानेंगे। तो चार्ट जो 11th वगैरह में ही पढ़ना था इसको, तो चलिए इसको देख लीजिएगा। इसका अगर साइन का ग्राफ होगा तो कितना होगा, 0 पे 0, एक्स इक्वल टू 0, पाई बाई 2 पे कितना होता है बुआ, तो जानते हैं कि मैक्सिमम होता है 1। अब पाई पे कितना होता है 0, और ठीक कितना है 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है, जानते हैं कि -1। इसका ग्राफ जो है इसी तरह -पाई/2 से लेके यहां से देखिए, यहां से देखिए साइन का ग्राफ पाई 2 पाई, ठीक है। अब ठीक इधर ले लेंगे हम लोग, तो यहां देख रहे हैं इसके आगे भी होगा कितना, -पाई। ये -इन्फिनिटी से लेके राइट साइड कहां तक, +इन्फिनिटी। तो ये चलता रहेगा बुआ, ठीक है, पूरा ऐसे ही पूरा का पूरा चलता रहेगा। ये बता दिए। तो ये ग्राफ जो आप दिख रहा है कैसे, ऐसे बहुत सारा ग्राफ, जैसे मान लीजिए एक तरह से हम रफली अगर ऐसे खींचा जाए, तो अगर 1 है, ये कितना है -1, तो ग्राफ में हम लोग अगर कहा जाए तो ऐसे ही ग्राफ हमारा साइन का 0 से पास होता है ऐसे। ये किसका ग्राफ है, 0 से स्टार्ट किए हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स। इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात अगर हम लोग कर लें कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो देखिए x इक्वल टू, एक्स की जगह पर हम लोग कितना रखें, पाई/2। तो y का वैल्यू कितना मिला, रेंज कितना मिला, तो 1। x इक्वल टू कितना रखें, 3 पाई। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 पाई/2। तो इसका वैल्यू कितना मिला, 1। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x के जगह पर कितना रखोगे बुआ, कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट देखो -पाई/2 से लेके कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि मैक्सिमम साइन का जो फंक्शन है, ग्राफ जो है मूव कहां से कहां तक कर रहा है, इनपुट तो बहुत आगे तक, -इन्फिनिटी, लेफ्ट टू राइट हम लोग कभी भी बात करेंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम डालते थे। इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर किसके लिए, पूरा का डिफाइंड का मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करेगा अगर इसमें कोई भी बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। जो देख रहे हैं हम लोग, ये एंगल जो है यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में डालिएगा तो कितना होगा, या डिग्री कितना होता है, तो यहाँ पे कितना है कि -इन्फिनिटी, या मतलब कि x बिलोंग्स टू इसी को रियल नंबर, पूरा रियल नंबर हमारा इसका डोमेन हो गया, ठीक है। रेंज जो निकालेंगे, रेंज, इसका मतलब है कि रेंज जो हो गया, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स कहां से कहां तक, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो देखो -1 से लेके नीचे से ऊपर तक देखो, -1 से 1 तक हुआ, तो इसका वैल्यू कितना होता है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि साइन का जो भी वैल्यू मिलेगा साइन एक्स का, -1 से लेकर कितना 1 तक के बीच में हमको मिलेगा, ये रेंज हो गया हुआ। और डोमेन क्या होगा, इनपुट, तो पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन समझ में आ गया, रेंज भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रेंज है साइन का, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल इसी पे अगर हम बनाते हैं, बोलते हैं क्या कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, लिखा हुआ कितना है, 2 साइन एक्स +1, इसका कितना हो जाएगा। तो देखो अब रेंज पूछ रहा है, तो पहली बात है कि एक्स इसमें क्या होगा, डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन इनपुट क्या क्या रखते हैं, तो साइन में यहां पर कोई भी वैल्यू रखे तो क्या है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सोचना। अगर कुछ भी नहीं बोला तो पूरा, कोई डोमेन तो दिया हुआ नहीं, तो डोमेन निकालिए। तो यहां पर क्या है कि हेयर, यहां पर हम लोग क्या है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड, ये आर्बिट्रेरी हमने क्वेश्चन दिया, किसके लिए, फॉर ऑल, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक डालिए, ठीक है। चलिए यहां पर तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगा, रेंज ऑफ इसके लिए, सिंस जानते हैं क्या चीज, रेंज निकालना है, रेंज
जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है बुआ, -1 से लेके -1 से लेके कहां तक, यहां तक होता है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन है, दोनों से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रहेगा। इसमें 1 जोड़ दो तो 1 प्लस है तो प्लस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 1। इसका देखो -1 2 sin x + 1 कितना हो गया 3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं कितना, -1 से लेके इसको क्या बोले थे, f(x), यही ना रेंज मिला। तो रेंज ऑफ f(x) कितना था, f(x) का मतलब कितना हो गया 2 sin x + 1 कितना था, इसका वैल्यू पूछ रहा था, बिलोंग्स टू, तो -1 से कहां तक, 3 तक वैल्यू था, ये रेंज मिला इसका। ठीक है ना। तो साइन का अगर जान रहे हम लोग तो ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये साइन का हो गया। उसी से रिलेटेड अगर इसका इस तरह का ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे, मतलब एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ऑफ एक्स, अगर हमारा यहां पे लिखा हुआ है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह से, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ हम लोग, तो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ये फंक्शन थीटा का है, थीटा का फंक्शन है ना, तो थीटा का, तो यहाँ थीटा का फंक्शन है तो ये डिफाइंड होगा, मतलब पूरा का पूरा, ये भी डिफाइंड का पूरा रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। इस रियल नंबर में कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसके रूट स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अब प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कॉस थीटा। अगर इसको मानते हैं कि साइन अल्फा है, साइन अल्फा, तो ये ऑटोमेटिक कॉस अल्फा हो जाएगा, चेक करके देख लीजिए बुआ। अगर राइट एंगल बनाते हैं, क्योंकि टीको फंक्शन राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड है, तो कितना होता है p बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये देखो b आ गया, तो ये देखो कॉस बीटा हो गया। अब इसका मतलब साइन इतना, इसका मतलब कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहां पर देखेंगे क्या कि इसको साइन, इसका साइन अल्फा थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओके, यही हो जाएगा फंक्शन ऑफ थीटा। तो मिनिमम वैल्यू कितना, कॉस के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो अगर मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा तो इसका मतलब रेंज जो अगर हम बात करेंगे, रेंज ऑफ एफ थीटा, तो इसी में हम लोग क्या हो गया माइनस इसमें लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम जो हो जाएगा कितना, ये हो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, ये एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा हमारा ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, हमारा कितना होगा, इतना हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या है कि रेंज की बात करते हैं, तो थोड़ा हम लोग बनाते हैं इसको, डिवाइड मल्टीप्लाई कितना से करते हैं कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई कितना करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहते हैं एफ थीटा। ये तो डिफाइंड है पूरा, थीटा क्या रख सकते हो खुद देख लो, थीटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन तो जानते हैं कि पूरा रियल नंबर हो गया हमारा, थीटा जो हो गया पूरा क्या हो जाएगा रियल नंबर। इसके लिए भी ऐसा नहीं कि जो अनडिफाइंड आ जाए, तो हमारा कितना है 3, कितना से मल्टीप्लाई करना था हमको 5 से, 5 से मल्टीप्लाई, और यहां पे देखो 3 बाई साइन थीटा 4 बाई 5 कॉस थीटा 5, इसको मानते हैं कितना, इसको मानते हैं कि, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, लेट 3/5 इक्वल टू कॉस अल्फा मानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए, ये अल्फा हो गया, ये हो गया b, ये हो गया 5, इसको क्या होगा p कितना हो गया 4, चेक इट।
तो यहां पर देखिए तो इसका मतलब है कि 4/5 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा साइन अल्फा। तो 5 कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे साइन थीटा इंटू, इसको क्या माने थे कॉस अल्फा, कॉस साइन कुछ भी मान सकते हैं, प्लस इसको जब साइन कॉस माने थी कितना हो जाएगा साइन, तो इसलिए कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ओके, यहाँ पे फार्मूला देखिए याद होगा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, इसका मतलब कितना हो गया 5 साइन ए प्लस अल्फा, यही ना हो गया। तो क्या हो गया फंक्शन ऑफ थीटा के फॉर्म में चेंज। अल्फा क्या है, तो अल्फा मतलब tan थीटा के फॉर्म में, अल्फा बराबर कितना कॉस इनवर्स 3/5, या अल्फा बराबर साइन इनवर्स 4/5, या tan के फॉर्म में अगर कहते हैं यहाँ पे tan क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो tan अल्फा कितना 4/3, तो tan अल्फा कितना हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे तो अल्फा बराबर कितना लिखेंगे tan इनवर्स 4/3, ये हो गया। अब इसका रेंज की बात अगर करते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं कि सिंस साइन थीटा का वैल्यू कितना -1 से लेके कहाँ तक 1 तक, इसीलिए एंगल में कुछ भी अगर बदलेगा साइन थीटा प्लस अल्फा कोई भी कांस्टेंट जुड़ जाएगा तब भी वैल्यू हमारा वहीं से वहीं तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 5 से, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, कितना होगा 5 सब जगह। इसका वैल्यू इस चीज को क्या लिखते थे एब थीटा, कितना -5 से लेके 5 तक, इसी को लिखेंगे 5 थीटा का जो वैल्यू होगा बिलोंग्स टू कहाँ से -5 से लेके 5 तक, ठीक है। ये रेंज मिला हमको, रेंज जो मिला थी यही ना डायरेक्टली हमारा रेंज कितना हो गया, रेंज ऑफ इसका कितना हो गया रेंज ऑफ एफ थीटा, यही ना डायरेक्टली हम यहाँ पे बोल दिए कि डायरेक्टली अगर ये दिमाग में रहेगा, नोट में हमने इसको घेर दिया है, नोट रिमार्क, ठीक है। इस तरह का अगर सिर्फ साइन कॉस ये रहेगा, यहाँ पर साइन कॉस यहाँ पे कोफिशिएंट, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तो इसका ऐसे याद रखना है कि कैसे होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हम लोग इसका डायरेक्टली अगर देखा जाए निकाल के, तो इसका कितना है वही देखिए a प्लस बी, उसी का नाम लोग यहाँ लिखे थे, तो ये यार और लिखेंगे क्या रेंज ऑफ एफ थीटा कितना है बुआ, क्या बोले थे यहाँ पर देख लो, यही है, कहां से कहां तक रेंज ऑफ थीटा, कहां से कहां तक लिखे थे, यहां से यहां तक, तो बिलोंग्स टू कहां से कहां तक देखो -√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया बुआ देखो, तो बिलोंग्स टू -5, ये हो गया 5, देखो एक बार में ही ऐसे बना दिया। तो कितना हम लोग निकाले, इतना ऐसे निकालिएगा तब या ऐसे निकालिएगा तब, ठीक ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पर देखिए इस तरह का फॉर्मेट वही आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या थीटा रख सकते हैं कि डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन द थीटा बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा रियल नंबर, थीटा क्या रखेंगे रियल, पूरा का वैल्यू फाइनाइट वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देख लीजिए ट्रिगो फंक्शन का डोमेन रेंज कुछ जानना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। हमने साइन कॉस का बताया है, उस पर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे आपको इसमें आगे। उसी तरह क्या है कि tan का हम लोगों को जानना है, कॉट का जानना है, कॉसेक का जानना है, सेक का जानना है, जरूरी है, ठीक है। डोमेन कहाँ से कहाँ तक, इनपुट क्या रखेंगे कि हमारा फाइनाइट वैल्यू होगा और आउटपुट क्या क्या मिलेगा। चलिए, तो ये साइन कॉस का फॉर्मेट था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में इस तरह का। इसको क्या करेंगे 5 cos थीटा, सबसे पहले इस फॉर्मेट में जो था, इस फॉर्मेट में आप बना लीजिए +3, इसका देखिए कॉस, यहां देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अब +3। अब देखो बुआ 5 cos थीटा प्लस इसका कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 3/2 cos थीटा माइनस ये कितना हो गया 3√3/2 साइन थीटा प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए cos थीटा वाला cos थीटा कॉमन लीजिए तो 5 प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3,
13/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 का साइन थीटा प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। अब देखिए यहां से यहां तक के लिए ये तो हमारा फंक्शन ऑफ थीटा था। अब हम लोग इसके लिए बताइए कि इसके लिए प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो जब भी उसमें कुछ जुड़ेगा तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई करना डिवाइड। तो इसका मतलब है कि एफ मिनिमम जो हो जाएगा कहां पर हो जाएगा, देखिएगा मिनिमम ऑफ थीटा, क्योंकि पूरा रियल नंबर है। तो माइनस इसके लिए सिर्फ इसकी बात हम कर रहे हैं, यहां से यहां तक के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसका क्या है कि माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, कितना, माइनस अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर प्लस यहां कितना है, ये 2 ही ना है, माइनस 3√3/2 का स्क्वायर। देख लो बाबू जितना है हमारा ये हो जाएगा प्लस कितना, ये 3, तो 3 जोड़ देंगे बुआ। तो ये कितना हो जाएगा देखो मिनिमम, तो कितना लिखोगे, माइनस 13 का स्क्वायर 4, 27/4 प्लस 3। देख ले बुआ माइनस इसमें जोड़ना, माइनस सिर्फ इसमें लगा हुआ है, अब प्लस इसको देखो तो कितना आ गया, थ्री माइनस, बड़ा खतरनाक है, ठीक है, इतना हो गया एक तरह से, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम कितना हो जाएगा बुआ, ठीक वही प्लस वाला, उसके आगे वाला कितना लिखोगे, 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। कितना हो जाएगा यहाँ देखो तो 136/4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, गलती हो गया क्या, हाँ गलती हो गया, यहाँ देखो बुआ इसका कितना हो जाएगा, चलिए देखिए तो इसको कितना हो गया, माइनस इतना है, इसको प्लस 3 करना था, प्लस 3। अब इसका कितना हो जाएगा देखिए तो अंडर रूट माइनस एलसीएम ले 4 196 प्लस 3 प्लस 3 -7 प्लस 3 -4, ये हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगा। इसके लिए कितना है वही प्लस -13/2 का स्क्वायर -3√3/2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये कितना हो जाएगा वही, ठीक उतना ही है, कितना होगा 196/4 प्लस 3 कितना है 7 प्लस 3 10। तो रेंज कितना हो गया, रेंज मैक्सिमम वैल्यू, ये रेंज ऑफ एफ थीटा, रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा। मिनिमम वैल्यू कितना है बुआ, तो -4 और ये कितना हो गया 10, यही रेंज आ गया हमारा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसका कभी भी इसी तरह निकालेंगे और उसका मैक्सिमम याद है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, अभी जस्ट बताए हम आपको, यही यहाँ देखो रेंज ऑफ इतना और इतना, ओके, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बुआ। रेंज इसी तरह ठीक होगा, इस तरह का फंक्शन निकलेगा, और जो भी है उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन से, सारा उससे अवेयर हो जाइए कैसे निकलता है। ओके, टेक केयर।